ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। संक्रांति माता की जय। सभी भाई बहनों को मकर संक्रांति की एवं सरतिला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत ही दुर्मिल योग बन रहा है। इस साल 2026 में 14 तारीख बुधवार के दिन है मकर संक्रांति और उसी दिन सरतिला एकादशी है। तो दोनों तिथियाँ एक साथ आ रही है। बहुत ही यानी अच्छा दिन है। गणपति का सरस्वती माता का दिन है और लक्ष्मी नारायण भगवान का दिन यानी एकादशी है। संक्रांति का पर्व उस दिन मनाया जाएगा। यानी मकर संक्रांति उसी दिन शुरू होती है जिस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो 14 जनवरी के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो 3:15 से लेकर 5:45 का पुण्यकाल रहेगा। वैसे तो 1:15 से ही पुण्यकाल शुरू होता है, लेकिन उस समय राहु काल है। तो राहु काल का समय तो हमें राहु काल को ही देना चाहिए। उस समय में हमें कुछ जो भी शुभ कार्य है वो टाल देना चाहिए और अच्छा समय देख के ही करना चाहिए। तो 3:15 से 5:45 पर बहुत ही बढ़िया समय है। और ये जो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है तो इसमें दान पुण्य का बहुत ही बढ़िया मौका मिलता है। तो सभी ने करना चाहिए दान पुण्य। दान में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ दान कर रहा कोई कुछ, तो हम कैसे करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार और मन से करना चाहिए। दिखावे के लिए और दूसरे का देखकर कभी भी दान नहीं करना चाहिए। तो इस बार 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और संक्रांति का पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। तो इस समय क्या होता है कि सूर्य निकलते तो पूर्व दिशा से ही है, लेकिन संक्रांति के दिन से सूर्य का उत्तरायण शुरू होता है। दक्षिणायन रहता है मकर संक्रांति के एक दिन पहले, और जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण में। तो देखिए, लोग इस उत्तरायण के लिए यानी भीष्म पितामह ने इसका, जब वो बानों की सैया पर पड़े थे तो वो इंतजार कर रहे थे कि जब उत्तरायण लगेगा। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन वो उत्तरायण की इच्छा लेकर जी रहे थे। तो जब वो स्वर्ग सिधारे तो उन्हें उस समय उत्तरायण था। तो ये बहुत ही पुण्य समय माना जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका वर्णन किया है। जो लोग भगवद गीता पढ़ते हैं उन्हें पता ही होगा, नहीं पढ़ते होंगे तो वो भी पढ़कर अवश्य सुनिए कि उसमें बहुत ही अच्छे से दक्षिणायन और उत्तरायण को समझाया गया है। तो ये पुण्यकाल के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा समय होता है। इस दिन यानी गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। गंगा स्नान या कोई भी जो नदियाँ है उसमें लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। तो पिछले साल तो महाकुंभ में हमें स्नान करने का ईश्वर की कृपा से मौका मिला था। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद इस के लिए कि हमें मौका दिया। तो हम इस साल मकर संक्रांति का जो गंगा स्नान है घर में ही करेंगे। तो आप लोग भी घर में कर सकते हैं। अगर त्रिवेणी का हो या किसी भी पावन नदी का जल आपके घर में है तो आप मकर संक्रांति के दिन उस जल से ही गंगा स्नान अपने घरों में कीजिए। कोई अगर किसी तीर्थ स्थान पर या नदी पर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जाना होता है तो अपने घर में ही गंगा स्नान कीजिए। तो सबसे पहले जिस पात्र में हम नहाने के लिए जल लेते हैं तो उस पात्र में सादा जल नहीं डालना है। सबसे पहले उस पात्र को अच्छे से धो के उसमें शुरू में गंगा जल डालना है और उसमें फिर सादा जल डालना है। और उस दिन तिल का बहुत महत्व रहता है। मकर संक्रांति के दिन तो थोड़ी सी तिल्ली सफ़ेद वाली उस जल में डाल के हमें नहाना चाहिए। तो ये हमारा गंगा स्नान हो गया। अगर नहीं है आपके घर किसी नदी का जल तो आप सादा जल लेकर माँ गंगा का स्मरण कीजिए। अगर मन से आप गंगा माता का स्मरण करते हैं या किसी भी पवित्र नदी का स्मरण करते हैं तो कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। तो बस मन में भाव और श्रद्धा होना चाहिए। तो स्मरण करने से भी वो गंगा जल बन जाता है। तो
तो इस प्रकार ध्यान में रखें कि उस दिन गंगा स्नान का महत्व है, तो इस प्रकार से आप गंगा स्नान करें। और जो दान पुण्य है तो आप दान पुण्य में यानी उस दिन तो भाव भक्ति से जिस भी आप अपने आराध्य की जिसकी भी पूजा करते हैं मन भाव से अधिक समय देकर पूजा अर्चना कीजिए उस दिन। तो इस दौड़ धूप की ज़िंदगी में लोगों के पास समय नहीं रहता है, तो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं, तो समय थोड़ा सा निकाल सकते हैं हम लोग और निकालना भी चाहिए। कारण ये जो पूंजी है भाव भक्ति की, यही पिटारा है कि ऊपर हमारे साथ जाएगा। बाकी तो दौड़ धूप की ज़िंदगी में कितना भी कमा लेंगे कितना भी कर लेंगे सब एक ही धरा रह जाएगा। इसलिए नहीं साल भर, लेकिन ये दिन दान पुण्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो इस दिन दान धर्म तो अवश्य ही करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तिल दान करना चाहिए। और ये ठंडी का मौसम रहता है तो इसलिए इस समय में गर्म कपड़े, अगर आप में सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार गर्म कपड़े भी आप दान कर सकते हैं। तो दान जो भी है दीजिए, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दीजिए। और दान और भक्ति ये दो चीज़ें कभी भी अपने शरीर को कष्ट में डालकर या किसी से उधार लेके नहीं करना चाहिए। जो बन सके, भगवान को सब दिखता है, तो इस प्रकार से ये करना चाहिए। और उस दिन गाय को नैवेद्य अवश्य देना चाहिए। गाय अगर आपके घर डेली आती है तो उसके लिए नैवेद्य निकाल के रखिए, उसको दीजिए। नहीं आती है तो कहीं भी जाकर, लेकिन अपनी यानी ऐसे दीजिए कि आपको गाय कोई हानि न पहुँचाए। देखिए जानवर जिसका भी है अपने को पता नहीं रहता है कि ये सीधा है या कैसा है, तो इसलिए आप बाहर दूर से ही रखिए, यानी किसी प्लेट में वगैरह जो मिलते हैं ना फाइबर के वगैरह या कागज़ के वगैरह, तो उसमें आप रख के या किसी पान के पत्ते पे या केले के पत्ते पे भी रख के आप उसको दे सकते हैं। लेकिन एक बात है कि गाय को यानी नैवेद्य देते समय जल अवश्य घुमाना चाहिए, भले आप दूर से घुमाओ। अगर आपके घर में गाय है तो कोई बात नहीं, वो तो फिर आप पूरी विधि विधान से उसकी पूजा करिए, हल्दी कुंकू अक्षत चढ़ाकर पूजा करिए, फूल चढ़ाइए और उसको नैवेद्य दीजिए। लेकिन उस नैवेद्य में तिल गुड़ होना आवश्यक है। रोटी में दीजिए या लड्डू दीजिए, लेकिन तिल गुड़ देना बहुत ही आवश्यक है। अब हमारे घर तो गाय आती है तो हमें पता है कौन सी गाय कैसी है, तो सभी गाय अच्छी रहती है, तो हम हिसाब से बराबर उसको नैवेद्य देते हैं। तो ऐसे अगर आपके घर में आती है तो अवश्य दीजिए, दिन भर में जब भी आए तब दीजिए, लेकिन उसके नाम का आप निकाल कर रख दीजिए और उसे दीजिए। और इस दिन एक दूसरे को भी आप घर में तिल गुड़ देकर, यानी बोलते हैं ना कि तिल गुड़ लो मीठा मीठा बोलो, या तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, ऐसी कहावत है। तो ऐसा है नहीं, मन में यानी वो मीठे यानी मन से बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई तिल गुड़ देगा तभी मीठा बोलेंगे, ये तो ये कहावत है, लेकिन उस दिन तिल गुड़ ऐसा देना चाहिए। सुहागन स्त्रियाँ एक दूसरे को हल्दी कुमकुम देती है, तो इस प्रकार से ये संक्रांत मनाई जाती है। तो आप भी इस प्रकार से मनाइए। और कभी कभी क्या होता है, हम छोटे बच्चे शैतानी करते हैं, डांट देते हैं, या घर में कुछ अपने मन के विरुद्ध हुआ, कुछ नहीं अच्छा हुआ, तो अपन चिढ़ जाते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है। किसी किसी का स्वभाव होता है कि थोड़े थोड़े सी बात पर, तो उस दिन आप कंट्रोल कीजिए। जो दिन भर हंसते खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं, उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसमें भी ऐसे चिड़चिड़ापन वगैरह रहता है तो उस दिन कम से कम उस एक दिन तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कीजिए। प्रण लीजिए सुबह से कि कितना भी कुछ भी हो, कोई मुझे कुछ बोले या घर में कोई काम मेरे पसंद जैसा नहीं हो, लेकिन इस दिन मैं कंट्रोल करूँगी, चिढ़ूंगी नहीं। तो उस दिन यानी आप कंट्रोल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने का प्रयास कीजिए और भाव भक्ति में अपना मन रमाइए। तो उस दिन यानी इस प्रकार से किसी को कष्ट न हो या किसी को आपके बोलने से दुख न हो, इस प्रकार से आपका व्यवहार होना चाहिए। इस बात का अवश्य आपने ध्यान रखना चाहिए। अब उस दिन सर्तिला एकादशी है, तो अब क्या है, संक्रांत 3 दिन की आती है। तो पहले दिन की जो भोगी होती है उसमें जो पौष्टिक सब्जियां वगैरह हम पदार्थ खाते हैं, तो दूसरे दिन है संक्रांति। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, संक्रांति के दिन हम खिचड़ी बनाते थे और पल्लर की जो सब्जी आती वो कढ़ी के साथ बहुत अच्छी लगती, रोटी के साथ या भाकरी के साथ में, तो वो भी खाते थे। लेकिन उस दिन खिचड़ी इस साल
इसलिए नहीं बनाना है कि कारण उस दिन एकादशी है और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो उस दिन यानी आप फलियार में जो भी संक्रांति के दिन चलता है, जैसे मूंगफली है और उसमें यानी जाम है, ऐसे जो चीज़ें आपको उपवास में चलती है ऐसी चीज़ें आप खाइए। लेकिन उस दिन इस साल खिचड़ी मत बनाइए, कारण चावल एकादशी के दिन नहीं बनता। दूसरे दिन आप खिचड़ी बनाइए, चावल बनाइए। तो दूसरे दिन गुरुवार है तो कोई कोई लोग गुरुवार के भी दिन खिचड़ी नहीं बनाते, तो आधा चावल दाल बना सकते, लेकिन दूसरे दिन बनाइए। और तो संक्रांति और दूसरे दिन किंक्रांत बोलते हैं, किंक्रांत। तो ये एक राक्षस का नाम था। तो संक्रांत ने उस राक्षस का, किंक्रांत नाम के राक्षस का वध किया था उस दिन। तो बहुत सी स्त्रियां यानी दूसरे दिन हल्दी कुंकू कर लेती है, छोटे बच्चों का वो लूट वगैरह रहती कर लेती है, लेकिन उस दिन ये चीज़ें टाल देना चाहिए। उसके दूसरे दिन कर लो या दिन पे कर लो। दिन का बहुत महत्व है। कोई कोई बोलते कि दिन पे नहीं करना चाहिए, लेकिन दिन पे ही करना सही रहता है, या वो दूसरा दिन टाल के, लेकिन दूसरे दिन नहीं मनाना चाहिए। ये जो सुहाग का जो हम पर्व मनाते हैं तो दूसरे दिन नहीं मनाना चाहिए। और फिर तो वो अपने अपने एरिया के हिसाब से जो करते आ रहे हैं वो तो उनके हिसाब से देखते, लेकिन बात ऐसी है कि उस दिन नहीं मनाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये संक्रांत है। तो इस बार संक्रांत बाघ उनका वाहन है, उपवाहन घोड़ा है, हाथ में गदा है और पीले वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं और खीर का भक्षण कर रही है और पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जा रही है, ईशान्य में देख रही है। तो कैसा है कि यानी नियम है हर साल जो यानी जिस कलर के वस्त्र संक्रांत धारण करती है तो उस रंग की साड़ी हमें यानी उस समय जो हल्दी कुंकू का कार्यक्रम करते हैं तो उस समय नहीं पहनना चाहिए। तो इस साल पीली साड़ी है तो उस दिन हमें पीली साड़ी नहीं, दूसरी साड़ी हरी है, लाल है, गुलाबी है, पहन सकते। और बहुत से लोग यानी काली साड़ी पहनने का उस दिन की, हाँ काली साड़ी पहनना चाहिए, तो हाँ काली साड़ी काले वस्त्र लोग धारण कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि उस साल यानी जो वस्त्र संक्रांति धारण करती है वो कलर हमें धारण नहीं करना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस बार उनका पीला वस्त्र है और खीर का भक्षण कर रही है तो उस दिन हमें खीर नहीं खाना चाहिए। यानी जो भक्षण करती है माता तो यानी उस चीज़ का उस दिन हमें त्याग करना है। बस ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है। और जिस दिशा से आ रही है तो कहते हैं कि जिस दिशा से आती है तो उस दिशा में यानी महंगाई वगैरह ऐसा बढ़ने का ऐसे यानी सुना है पहले से। तो ऐसा कहते हैं कि जिस दिशा से आते हैं तो उस दिशा में यानी महंगाई बढ़ेंगे, ऐसी मान्यताएं है। तो इस प्रकार ये संक्रांति का पर्व है। तो जो जानकारी मुझे मैं पालन करती हूँ जिसका, और जो मुझे ज्ञात है तो वही मैं बताती हूँ, खुद भी करती हूँ। तो आप भी यानी इन चीज़ों को करके देखिए। अब रही बात सांडतिला एकादशी की, तो देखिए इसमें भी ये इस एकादशी का भी वर्णन में इसकी कथा बताने जा रही हूँ। तो दान पुण्य का जैसे संक्रांति के दिन वर्णन है उसी उसके जैसा ये एकादशी का भी है। तो इस एकादशी में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। तो वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही बढ़िया पूजा पाठ करती थी और मन से करती थी। तो पूजा पाती तो वो बहुत करती थी, लेकिन कभी उसने दान नहीं किया था। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए इस कथा में, ये सांडतिला एकादशी की जो कथा है इसमें आपको ये सुनने को मिलेगा। कहते हैं ना कोई कोई यानी बहुत कुछ होता है लेकिन इतने कंजूस होते हैं कि दान धर्म करने को नहीं देखते। क्या होगा दान करने से, ऐसा होता क्या वैसा, लेकिन ये कथा हमें बताती है। तो इसमें श्री कृष्ण, देखिए भगवान को भी अपने भक्त की चिंता होती है। तो श्री कृष्ण भगवान को लगा कि ये ब्राह्मणी स्त्री है, मेरी हर दिन इतनी पूजा करती है, मन से करती है, सब कुछ करती है, लेकिन ये कभी कोई दान धर्म नहीं करती है। तो भगवान ने ही एक भिक्षु का रूप बनाया और उनके दरवाजे पर आए। तो उसने पहचाना नहीं, उससे लगा कि कोई भिक्षु का आया होगा। तो उसने वो मिट्टी का ढेला भगवान को दे दिया, एक मिट्टी का ढेला उठा के दे दिया, भगवान ने ले लिया। अब ब्राह्मण स्त्री कुछ दिन के बाद बूढ़ी हुई, फिर उसकी मृत्यु हो गई, फिर वो वैकुंठ लोक पहुंची। श्री कृष्ण की भक्ति भाव से की थी तो वैकुंठ लोक चली गई।
अब वहाँ गई तो उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिली, यानी यहाँ से भी अच्छा, कारण उसने भक्ति इतनी ज़बरदस्त और अच्छे से की थी। लेकिन वहाँ पर उसे खाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। उसने मिट्टी का ढेला भगवान को दिया था। तो आप सोच सकते हैं, फिर उसने भगवान से कहा कि मैंने तो इतनी भक्ति की है, भगवान ने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा क्यों? सब सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा खाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो भगवान ने कहा कि यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वैकुंठ में, और वो तिला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आप इस व्रत को करिए, इसकी कथा, इसके महत्व को समझिए। और तो आपने जो यानी पाप किया है, पुण्य नहीं किया है, कौन सा कि आपने दान का पुण्य नहीं किया है, तो वो आपके जो गलतियाँ हुई है आपसे वो माफ़ हो जाएंगी। तो उसने भगवान की बातें सुनी और वहाँ पर उस प्रकार की उसने इस एकादशी का व्रत अच्छे से किया, और उसने समझा कि दान दान का क्या महत्व है। तो यानी उसे अपनी गलती समझ में आ गई। और देखिए, भगवान अपने भक्त अगर झुक जाए, गलतियों को स्वीकार कर ले, तो भगवान माफ़ कर देते हैं। लेकिन सच्चे मन से अगर आप भगवान को चाहते हैं और उस भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान मार्गदर्शन भी करते हैं। तो उसके भगवान ने उनके भक्त का मार्गदर्शन किया, और इस प्रकार से ये कहानी है। तो देखिए, ऐसा है, यानी इस दिन दान का महत्व। तो एकादशी, वो जो एकादशी आ रही है, तिला एकादशी, वो भी दान की है, और उसमें भी दान के बारे में समझा है। और जो संक्रांति है, ये भी दान की है। तो ये दोनों पर्व इतने, यानी मैं सुनी हूँ कि 23 सालों में इतना यानी ये योग बना है। तो देखिए कितना अच्छा दिन है। तो आपको जैसा भी समय मिले, जो भी दान दे सके आप करिए, और बस अपने आप को इतना कंट्रोल रखिए कि किसी को आपके द्वारा कोई हानि न पहुँचे और किसी को कष्ट न पहुँचे। तो इस प्रकार से ये एकादशी की और संक्रांति की मैंने जो कहानी है आपको, मुझे याद थी उतनी बताई। तो आप हल्दी कुमकुम देकर सभी सुहागन स्त्रियाँ, जो भी अपने मोहल्ले की है, रिश्तेदारी में है, पड़ोस की है, जो भी हो, 5 क्यों न हो, लेकिन अपने घर में हल्दी कुमकुम अवश्य करना चाहिए। आजकल बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं, सखियाँ मिलके एक जगह कार्यक्रम रख देती हैं, वहाँ हल्दी कुमकुम, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन संक्रांति के दिन अपने सुहाग के लिए हम हल्दी कुमकुम करते हैं। तो देखिए, अपने सुहाग का हल्दी कुमकुम हमें घर में ही करना चाहिए। मत बुलाइए आप ज़्यादा भाइया, 5 ही बुलाइए, लेकिन 5 भाइयों को कम से कम अपने घर में हल्दी कुमकुम करके उनको तिल गुड़ देना चाहिए। बाकी बाद में आप अपने मन के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई औरतें कि हम वहाँ करते हैं तो क्या घर में, लेकिन इस बात को ऐसे नहीं टालना चाहिए। तो आप घर में मनाइए। तो ऐसा है, और इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लोग ऐसे बोलेंगे कि तूने इतने क्यों नहीं, वो तो अपने पे डिपेंड करता है। बस अपने को इस नियम का पालन करना है। 5 ही काफ़ी अगर मन से करते हैं तो इस पर्व को आप अच्छे से मनाइए। और पतंग उड़ाने का महोत्सव इसमें रहता है। तो यानी इसमें बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं और किसी की पतंग अगर कट गई तो उसको लेने के लिए दौड़ते हैं। तो खास करके माताएं अपने बच्चों का ख्याल रखें, तो उनके साथ में रहकर उन्हें पतंग उड़ाने दें। और अगर किसी की पतंग कटी है तो उसे लाने के लिए नहीं, बच्चे कैसे पतंग को देखते हैं, नीचे देख के चलते हैं, और ऐसे बहुत सी दुर्घटनाएं घट जाती है। और सादा धागा यूज़ करिए कि किसी को हानि न पहुंचाए। हमारी पतंग लंबी जाना चाहिए, ये सोच के हम कांच वाला धागा यूज़ करते हैं, और इसमें बहुत सी ऐसे जन हानि होती है। तो इस बात का ही भी कृपया ध्यान रखिए। तो पुनः एक बार आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले साल के मकर संक्रांति के कुछ फ़ोटो मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखो, इस प्रकार से हम सब पदार्थ रखते हैं। तो इस साल यानी एकादशी है तो केवल उपवास का ही रखे। इस प्रकार सुहागन स्त्रियों को हल्दी कुमकुम का तिलक करे। ये मेरी बिटिया जब घर में रहती है तो रौनक रहती है घर में। ये कुछ हमारी आंटी लोग हैं जिन्हें हम हल्दी कुमकुम के लिए बुलाते हैं।
और ये मेरे दोनों लड्डू गोपाल है, बेटी बेटा, जब बचपन में लूट किए थे तब का। और वान मैं पहले तुलसी माता के पास, भगवान जी के पास रख के फिर देती। बिटिया जॉब पे है तो उस वो भी देखिए कितने अच्छे से मकर संक्रांति का करती। जब घर आती तो मैं वो आने पर भाइयों को बुलाती, तो इस प्रकार मुझे हेल्प करती और सब सजा के देती है। तो देखिए कितना अच्छे से यानी उसने कम समय में किया।